मेरा नाम चांदनी है। सब लोग कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीका लगता है। मेरे माँ बाप ने शायद इसीलिए मेरा नाम चांदनी रखा था। और सच में मैं बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर थी उतनी ही धन दौलत से भरपूर थी। मेरे पापा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। इन सारी खूबियों के रहते हुए मेरा घमंडी होना जायज़ है। इतनी ज़्यादा घमंडी थी कि इंसान को इंसान नहीं समझती थी। दोस्त भी बस गिने चुने हुए ही थे। किसी को भी घास नहीं डालती थी। अपने पापा की राज दुलारी थी तो मम्मी की आंखों की ठंडक। मेरे भाइयों की मुझ में जान बसती थी तो अपनी भाभीियों की गुड़िया रानी थी। हर कोई मुझे प्यार करता था और इसी प्यार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी। 20-21 साल की होते होते मेरे घर रिश्तों की लाइन लगने लगी थी। कभी डॉक्टर का रिश्ता, कभी पायलट का, तो कभी इंजीनियर का। बिजनेसमैन के रिश्ते तो हर वक्त लाइन में लगे रहते थे। लेकिन पापा हर रिश्ते को ठुकराते चले आते। मम्मी तो परेशान हो गई थी। एक दिन उन्होंने पापा से पूछा, आखिर आपको चांदनी के लिए कैसा लड़का चाहिए? पापा बोले, ऐसा लड़का जो मेरी चांदनी के साथ खड़ा हो तो लोग कहें कि हाँ, चांद सूरज की जोड़ी है। भले लड़का गरीब घर का हो लेकिन मेरी चांदनी के जोड़ का हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं अपनी बेटी को सोने में तोल दूंगा। लेकिन मेरा होने वाला दामाद सुंदरता में मेरी बेटी से भी बढ़कर होना चाहिए। अपने पापा की ये बातें सुनकर मैं खिल उठी थी। जो विचार मेरे थे वही विचार मेरे पापा के भी थे। बहरहाल पापा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था और मेरे दिन खूब मौज मस्ती में गुजर रहे थे। आखिरकार पापा को एक रिश्ता पसंद आ ही गया। पापा ने कबीर की तस्वीर मेरे सामने लाकर रख दी। लेकिन मैंने तस्वीर देखने से साफ मना कर दिया। पापा, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ और मेरे भाई तो चकरा कर रह गए थे। बोले, चांदनी, तुम सूट खरीदने से पहले भी उसे 3-4 बार ट्राई करती हो। फिर भला अपने होने वाले जीवन साथी की तस्वीर भी क्यों नहीं देखी तुमने? मैंने कहा, मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। मेरे पापा ने ऐसे ऐसे रिश्ते ठुकराए हैं। अगर वो रिश्ते हो जाते तो पापा को बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होता। लेकिन फिर भी पापा ने इन रिश्तों को ठुकरा दिया। इतने सारे लड़कों को ठुकराने के बाद पापा ने कोई लड़का पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मेरी बात सुनकर पापा का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। चांदनी बेटा, लड़का हमारे जोड़ का नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो लोग तुम्हें चांद सूरज की जोड़ी कहेंगे। सुख और सुविधा के सामान से मैं अपनी बेटी का घर भर दूंगा और इस तरह लड़के वाले भी मेरी बेटी से दबकर रहेंगे। मेरे पापा ठीक कह रहे थे। अगर मेरे पापा मेरी शादी अपने जैसे किसी अमीर ख़ानदान में कर देते तो वो लोग कहाँ मेरे नखरे उठा पाते। खैर, मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरे पापा ने शादी के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे और मैं एक दिन दुल्हन बनकर कबीर के घर आ गई। कबीर बहुत ही स्मार्ट लड़का था। शादी में जिसने भी देखा तारीफ ही की थी। मुझे अपने पापा की पसंद पर जी भर के प्यार आया। बारात उसी घर में आई थी जो घर मेरे पापा ने मेरे नाम कर दिया था। उसी घर को हमारे रहने के लिए सेट कर दिया गया था। मैं सुहाग की सेज पर बैठी कबीर का इंतजार कर रही थी। कबीर अंदर आया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो मेरे करीब बैठ गया। कुछ देर मुझे देखता रहा और बोला, चांदनी, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। फिर उसने मेरा घूंघट उलट दिया। उसने मेरा घूंघट हटाया ही था कि तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो एकदम से बेड पर गिर गया। कबीर की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और डर की वजह से चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर मेरी सास भागते हुई अंदर कमरे में आई। कबीर की हालत देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। पापा की दी हुई कार से कबीर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया और ऐसी खबर सुनाई कि हम सब के सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को गुजरे तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। मेरी सांस चीखती हुई वहीं बेंच पर ढेर हो गई थी और मैं आंखें फाड़े सबको देख रही थी। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। किसी औरत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं सकते में आ गई। वो औरत कह रही थी, हाय, वो देखो मनहूस दुल्हन सुहाग के जोड़े में ही अपने सुहाग को खा गई। और उस दिन मुझे समझ आया कि जबान से निकले हुए शब्द नस्तर से कम नहीं होते। ये किसी का दिल चीर सकते हैं, किसी का भी दिल छलनी कर सकते हैं। जब मेरा दिल छलनी हुआ तो मुझे किसी के कहे हुए शब्द याद आए। उसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरा दिल छलनी कर दिया। तब मैंने उसका कितना मजाक उड़ाया था। मैं चांदनी, जिसे लोग हुस्न की शहजादी कहते हैं, मैंने उस वक्त एक छोटे कद, मोटे पेट वाले और काले आशिक का मजाक उड़ाया था। इतनी देर में मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पापा के सीने से लगकर मैं बिलक बिलक कर रोई थी। पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी
कबीर की बॉडी को घर ले जाया गया। सब घर वाले शोक मना रहे थे। मैंने 4 लाख का सुहाग का जोड़ा उतार कर एक सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया। कबीर के अंतिम संस्कार के बाद मेरे पापा मुझे घर ले गए। इस हादसे से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। पापा ने अपनी तरफ से लोगों को समझा दिया था कि चांदनी इस हादसे से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी है, इसीलिए हम उसे फोर्स नहीं करते कि वो लोगों से मिले जुले। धीरे धीरे वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। और फिर मैं धीरे धीरे खुद ही नॉर्मल होने लगी थी। और फिर एक बार फिर से मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से या फिर पापा के पैसे की वजह से रिश्तों की फिर से लाइन लगने लगी थी। लेकिन पापा को इस बार भी फिर से कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। एक बार पापा बड़े चहकते हुए मेरे पास आए। कहने लगे, चांदनी बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सास शकुंतला जी आई थीं। वो फिर से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। उनके 4 बेटे हैं। वो अपने दूसरे नंबर के बेटे के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। संजू भी अपने भाई कबीर की तरह बहुत हैंडसम लड़का है, पढ़ा लिखा है। हमें और क्या चाहिए? बताओ चांदनी, तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, पापा, जो आप सही समझें वो करें। मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। पापा मेरे सर पर हाथ फेर कर चले गए। फिर 2-3 दिन में ही बहुत ही सादगी के साथ संजू से मेरी शादी हो गई। शादी में मैंने संजू को देखा था। बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट लड़का था। संजू को लेकर मैं फिर से सपने सजाने लगी और एक बार फिर से मैं विदा होकर उसी घर में आ गई जहाँ पहले आई थी। उसी कमरे में बैठी मैं सुहाग की सेज पर संजू का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में संजू कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तभी संजू ने मेरा घूंघट हटा दिया और कुछ देर तक मुझे देखता रहा। फिर अचानक चीख मारकर पीछे की तरफ लुढ़क गया। संजू को इस तरह लुढ़कते हुए देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी सास जल्दी से कमरे में आई और संजू की ये हालत देखकर अपनी छाती पीटने लगी। संजू को हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने हम लोगों से दुआ करने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा। इससे पहले तो मुझे भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हर चीज़ बिना मांगे मिल जाती थी। मैंने रो रो कर संजू की ज़िंदगी की भीख मांगी थी भगवान से। आधे घंटे के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो मैं सबसे पहले भागती हुई डॉक्टर के पास गई और बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर को देखने लगी। लेकिन डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, हम मरीज को बचा नहीं सके। इतना सुनते ही मैं एक तरफ को लुढ़क गई। मेरे सास की चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद हम संजू की बॉडी को भी घर ले आए। सब लोगों की ज़बान पर एक ही शब्द था, मनहूस दुल्हन। लोगों की बातों और नज़रों से मुझे खौफ आने लगा। जैसे ही संजू की अर्थी उठी, मैं मम्मी से लिपट गई और रोते हुए बोली, मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। मैं एक बार फिर से अपने मायके आ गई। लेकिन अब की चांदनी बिल्कुल बदल चुकी थी और चांदनी के साथ साथ चांदनी के घर वाले भी बदल चुके थे। इस बार भाइयों की आंखों में मुझे देखकर चमक नहीं आई थी। भाभी अपने बच्चों को मेरे पास नहीं आने देती थीं। एक बार मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, बुआ, क्या आप मनहूस हैं? मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं आपके पास न जाया करूं, आपकी मनहूसियत मुझे भी लग जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। कहा, हाँ बच्चे, मैं मनहूस हूँ, तुम मेरे पास मत आया करो। जो भी मेरे पास आता है वो तबाह हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मनहूसियत मेरे घर वालों को लगे। मैं अपने कमरे में बंद हो गई। ज़्यादातर समय कमरे में ही बीता। बहुत कम ना के बराबर कमरे के बाहर निकलती थी। आज से 3 साल पहले हुआ हादसा मुझे याद आ गया। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में टहलने गई थी। मेरी आदत थी, रोज़ शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में ज़रूर जाती थी। एक दिन एक सांवला सा लड़का मेरे पास आ गया। सांवला सा रंग था, निकली हुई तोंद और बहुत ही छोटे कद का लड़का था। मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, चांदनी जी, मेरा नाम विशाल है। मैं रोज़ आपको यहाँ देखता हूँ और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत कि अगर आप मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लें। मैं जल्द ही आपके घर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा। उस लड़के की बात सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ हंसने लगे थे। मैंने उस लड़के से कहा, अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? शायद नहीं देखी, तभी तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत हुई है। खुद को देखा है? मैं तो कभी तुम्हें अपने घर का चपरासी भी नहीं बनाऊं और तुम मेरे जीवन साथी बनने की सोच रहे हो। तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तो तुम्हें देखकर ही सोच रही हूं कि रात ज़्यादा काली है या फिर तुम। इतना कहते ही मैं फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। मेरी सहेलियां भी हंस रही थीं।
हम लोगों के हंसने से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू भरे हुए बोला, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। मैं इसी छलनी दिल से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगी। तुम अपनों के होते हुए भी इस भरी दुनिया में अकेली रहोगी। तुम हर जगह से धुतकारी जाओगी। तब तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि रात ज़्यादा काली है या फिर तुम्हारा नसीब। विशाल मुझे श्राप देकर जा चुका था और मैं वहीं जमी खड़ी रह गई थी। एक पल के लिए तो विशाल का श्राप सुनकर मैं भी कांप गई थी, लेकिन फिर मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया तो खुद को थोड़ा नॉर्मल किया। मैंने अपने दिल को समझाया, ये श्राप वगैरह कुछ नहीं होते। उस पल मुझे नहीं लगा था कि विशाल का श्राप मुझे लग सकता है। लगभग एक हफ्ते के बाद मैं उसी पार्क में टहल रही थी जब एक बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया था। चांदनी दीदी, मैं विशाल भैया के पड़ोस में रहता हूँ। विशाल भैया है ना, वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उस दिन जब आप लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस लड़की को ज़रूर आकर बताना। मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो इसी लड़की की वजह से जाऊँगा। चांदनी दीदी, मैंने विशाल भैया की बात को मजाक समझा था, लेकिन आज ही मुझे खबर मिली कि विशाल भैया हम सबको रोता हुआ छोड़कर जा चुके हैं। उस लड़के की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप गई थी। फिर मेरी सहेलियों ने समझाया, चांदनी ऐसा नहीं होता, कोई किसी के पीछे नहीं मरता। जरूर उस लड़के को कोई और बात परेशान कर रही होगी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया होगा। इस बात का जिम्मेदार तुम खुद को मत ठहराओ। लेकिन मैं 2 दिन तक डिस्टर्ब रही थी। मैं बार बार यही सोचती, काश मैं विशाल को उस दिन प्यार से समझा देती, उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाती। शायद मेरे प्यार से समझाने पर समझ जाता और ये गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं होता। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ विशाल वाला हादसा मेरे दिलो दिमाग से निकल गया। आज 3 साल बाद मुझे विशाल के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि विशाल का श्राप मुझे लग चुका है। आज मैं अपनों के होते हुए भी अकेली हूँ। मैं हर तरफ से धुतकारी गई हूँ। आज वाकई मेरी किस्मत काली भयानक रात से भी काली हो चुकी थी। मैं अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तभी पापा मेरे पास आए, बोले, चांदनी गुड़िया, शकुंतला बहन अपने तीसरे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं में सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, पापा अब मैं शादी का नाम भी नहीं लेना चाहती। शादी करना तो दूर की बात है। मेरी बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैं भी रो पड़ी। पापा बोले, चांदनी, हालात हमारे कंट्रोल में होते तो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देते। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन चांदनी मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हारी भाभी अब अपने पति से जिद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि वो इस घर को छोड़कर अलग हो जाएं। उनका कहना है कि तुम मनहूस हो। न जाने अपनी बेटियों के होते हुए भी उन्हें मेरी बेटी को मनहूस कहते हुए डर क्यों नहीं लगता। तुम्हारी भाभियों का मानना है कि तुम जैसे अपने पति को खा गई हो, वैसे ही उनके पति को भी खा जाओगी। तुम्हारी भाभी जो भी बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं, लेकिन मैं उन्हें ये सब करने से रोक नहीं सकता। चांदनी, अगर वो मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ले गईं तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मैंने पापा की बातें सुनी और अंदाज़ा लगाया कि हर इंसान मजबूर है। मेरा बाप अपने बेटों की मोहब्बत में अंधा होकर ये नहीं सोच पा रहा कि एक बार फिर से मैं विदा होकर चली गई तो अपनी सास के तीसरे बेटों को भी खा जाऊंगी। पापा के कहने पर मैंने तीसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरी बड़ी भाभी हंसकर बोली थी, चांदनी, तुम्हारी सास तो बहुत ही लालची औरत है। उसे अपने बेटों की जान की परवाह नहीं, उसे तो परवाह है तुम्हारे बाप के द्वारा दिए गए पैसों की, जो हर बेटे की मौत के बाद तुम्हारे पापा और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। भाभी की बात सुनकर मैं चुप हो गई। तीसरी शादी मैंने बहुत डरते डरते की और शादी की पहली रात में वही हुआ जो मैं पहले से जानती थी। मैं तीसरी बार भी विधवा हो गई थी। इस बार मेरे पापा मेरे पति के अंतिम संस्कार के बाद मुझसे नज़रें चुरा कर चले गए थे। मुझे अपने साथ अपने घर नहीं ले गए थे। मैं उसी घर में रह गई थी। हर वक्त मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। विशाल का श्राप हर वक्त मेरे आसपास मंडराता हुआ महसूस होता। मेरी सास तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मुझे खाना देना तो दूर की बात थी। जब भूख से बहुत ज़्यादा तड़पने लगती तो किचन में जाकर देखती, जो भी बचा खुचा मिलता उसे खा लेती थी। इस वक्त भी मैं भूख से बेचैन हो रही थी। किचन का चक्कर लगाकर देख चुकी थी, किचन में कुछ भी नहीं था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। एक हाथ अंदर आया और खाने से भरी हुई प्लेट अंदर कमरे में रखकर वो हाथ फिर से गायब हो गया। जो कोई भी था कमरे के बाहर से ही खाने की प्लेट अंदर करके जा चुका था। मैं हैरान रह गई।
इस घर में मेरा कौन हमदर्द था। मेरी सास तो मुझसे इतनी नफरत करती थी। फिर अब वो ऐसा रोज होने लगा। रोज शाम को एक प्लेट खाना कोई मेरे कमरे में दे देता। मैं उसका सिर्फ हाथ ही देख पाती थी। वो कोई मर्दाना हाथ था। हाथ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लड़का जो कोई भी है बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। उसकी खूबसूरत मजबूत कलाई पर बंधी घड़ी बहुत ही शोभा देती थी। एक बार उसे देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने खाना अंदर रखा, मैं जल्दी से कमरा खोलकर बाहर आई, लेकिन तब तक वो गायब हो गया था। फिर मैंने उसे देखने की कोशिश ही छोड़ दी। बस बेड पर बैठी देखती रहती कि वो खाने की प्लेट अंदर कर देता है और आराम से गेट को दोबारा बंद करके चला जाता है। ऐसे ही 5 महीने गुजर गए थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चांदनी, मैं तुम्हारे पापा से अपने चौथे बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग चुकी हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी है। परसों तुम्हारी मेरे सबसे छोटे बेटे के साथ शादी है। अपनी सास की बात सुनकर मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर बोली, बस करें आप, कैसी माँ हैं। मुझे तो लगता है कि ये बेटे आपके सगे बेटे नहीं, वरना कोई भी माँ अपने बेटे की मौत को यूँ दावत नहीं देगी। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने जवान बेटे की कुर्बानी देने के लिए मजबूर करती है। ये पैसा, दौलत, गाड़ी, ये बंगला। ठीक है, मैं सुबह ही वकील को बुलाकर ये सब कुछ आपके नाम कर दूंगी, मगर अपने बेटे की जान मुझसे बचा लें। मुझे तो किसी का श्राप लगा है, मेरा सुहाग कभी भी सलामत नहीं रहेगा। मेरी सास मुझे घूरते हुए बोली, किसकी बदुआ लगी है तुम्हें। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी सास की आंखों में शैतानी चमक दिखाई दे रही थी। मेरी बड़ी भाभी की बात मुझे सच लगी थी। मेरी सास एक लालची औरत है। भला ऐसे कैसे हो सकता है। एक औरत अपने 3 जवान बेटों की मौत के बाद एक मनहूस लड़की को फिर से अपनी बहू बनाना चाहती हो। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मेरे पहले तीनों पतियों की सगी माँ नहीं हो सकती। फिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मरे या जिए। उसे तो बस बेशुमार पैसों से मतलब था जो हर बार मेरे पापा मेरी सास को देते थे। लेकिन मैं अपनी सास की तरह पत्थर दिल नहीं हो सकती थी। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़के की जान बचा कर रहूँगी। मैं इस लड़के को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना ही उसके सामने आऊँगी। शादी का दिन आ गया। पंडित जी ने मंत्र बोले और हमारे फेरे संपन्न हुए। मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया था। मैं आज चौथी बार सेज पर बैठी थी। रात ढल रही थी। मेरा नया पति अभी तक मेरे कमरे में नहीं आया था। शायद वो भी अपनी मौत से डर रहा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना शादी का जोड़ा बदला और अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरा चेहरा देखे और वो भी मेरे बाकी तीनों पतियों की तरह मर जाए। तभी दरवाज़ा खोलकर मेरा चौथा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरी सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई आंधी चल रही हो। पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। मैंने अपने दिल ही दिल में न जाने कितनी दुआएं मांग डालीं। अचानक मुझे अपने पति की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। वो बोला, अम्मा, मेरी दुल्हन कहाँ है। कहीं मेरी दुल्हन को तूने भगा तो नहीं दिया। मेरी सास के भी आवाज़ें आने लगी थीं। वो काफ़ी बौखलाई हुई थीं। यहीं पर तो बैठा कर गई थी मैं अपने राज दुलारे की पत्नी को। मिल जाएगी, यहीं होगी। थोड़ी ही देर में कमरे में और भी लोग आ गए थे। मुझे कमरे में कुछ और लड़कों की आवाज़ें आ रही थीं। तभी मेरी सास बोली, कबीर, तुमने देखा है चांदनी को। नहीं आंटी, मैंने तो नहीं देखा। कबीर? कबीर तो मेरे पहले पति का नाम था। मैंने जल्दी से अलमारी की ओर से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे तीनों पति जो मर चुके थे वो सही सलामत मेरे सामने खड़े थे। तभी मेरी सास मेरे पति के आगे से हटी तो उसको देखकर लगा कि मैं अब सांस नहीं ले पाऊंगी। वो विशाल था, वही विशाल जो 3 साल पहले मेरी खातिर दुनिया से चला गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शमशान घाट में पहुंच गई हूँ और जहाँ पर सारे मुर्दे जिंदा कर दिए गए हैं। मैं डर से कांपने लगी थी। विशाल के चेहरे को देखकर मुझे कोई पागल दीवाना लग रहा था। उसकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। वो बोला, अम्मा, एक बार वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए, उसके पर काट कर मैं उसको हमेशा के लिए इस घर में कैद कर दूंगा। उसका है ही कौन। खूनी रिश्ते तो उसको अछूत समझने लगे हैं। अब वो सारी ज़िंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। मुझे ठुकराया था ना उसने, अब मैं उसको बताऊंगा ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो रो रो कर मुझसे दया की भीख मांगेगी। ये बोलते बोलते विशाल का सांवला चेहरा और भी ज़्यादा काला भयानक हो गया था। उसके चेहरे से शैतानियत टपक रही थी। विशाल की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और मैं डर से थर थर काँप रही थी। मेरी सास ने कहा, कबीर, तुम कमरे में इधर उधर देखो, तब तक हम बाहर जाकर देखते हैं। जरूर यहीं कहीं होगी।
इतना कहकर मेरी सास सबको अपने साथ लेकर चली गई। कमरे में मेरा पहला पति कबीर बचा था, जो मुझे इधर उधर ढूंढ रहा था। मैंने जोर से अपनी आंखों को बंद कर लिया था और भगवान से दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, मुझे इन दरिंदों से बचा ले। तभी एक हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने डर के मारे आंखें खोलीं, लेकिन मैं हैरत से उछल पड़ी। मेरी कलाई पकड़ने वाला वही हाथ था जो रोज़ मुझे खाना देने आता था। उसके हाथ पर बंधी घड़ी से मैंने उसे पहचान लिया था। ये वही हाथ है। जब मैंने उस इंसान के चेहरे को देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई। वो तो कबीर था। मैं भी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कबीर ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, कुछ भी मत बोलना, चुपचाप खड़ी रहो। अगर इन लोगों को जरा भी शक हो गया कि तुम अंदर कमरे में हो तो ये लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। आराम से यहीं पर छुपी रहो। मैं बाहर जाकर सबको कहता हूँ कि चांदनी कमरे में नहीं है, लेकिन खबरदार जो कमरे से भागने की या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने की रजामंदी दे दी तो उसने मेरे मुंह से अपना हाथ हटाया। कबीर बाहर चला गया और बाहर सबसे कह दिया कि चांदनी कमरे में नहीं है। मैं चुपचाप अलमारी के पीछे छुपी खड़ी रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। इतना तो मैं समझ गई थी कि विशाल ने मुझे पाने के लिए ये सब कुछ किया है। विशाल इतना गिरा हुआ इंसान भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे, लेकिन कबीर अभी तक अंदर नहीं आया था। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय कबीर का इंतजार करने के। कबीर की बातों से लग रहा था कि वही मुझे यहाँ से निकाल सकता है। बहुत देर बाद कबीर आया था। उसने मुझे लाकर बेड पर बिठाया, मुझे पानी पिलाया। कहने लगा, वो लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर सोने के लिए लेट चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम अपने माँ बाप के घर गई होगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी समझते हैं, इसलिए वो सुबह तक तुम्हें घर वापस भेज देंगे। इसलिए वो लोग इत्मीनान से सो चुके हैं। चांदनी, तुम्हारी सिर्फ एक बार शादी हुई है। पहले की तीनों शादियां बस एक ड्रामा थीं। आखिरी वाली शादी विशाल के साथ हुई है और ये शादी हकीकत में हुई है। 3 साल पहले जब तुमने विशाल को ठुकरा दिया था तो विशाल जख्मी शेर बन गया था। उसने तुम्हें पाना अपनी जिद बना लिया, लेकिन तुम्हें पाना बहुत मुश्किल था। विशाल जैसे क्रूप लड़के के साथ तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करते। और फिर उसने तुम्हें हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। उसमें उसने अपने तीनों दोस्तों को शामिल कर लिया। इस प्लान में विशाल की माँ, शादी कराने वाला पंडित और वो डॉक्टर भी मौजूद था। तुम्हारे पापा इतना पैसा दे देते थे कि किसी का भी मुंह बंद करने के लिए काफ़ी होता था। पंडित को पैसे देकर शादी के गलत मंत्र पढ़वाए थे। डॉक्टर को पैसे देकर ये कहलवाया गया था कि मरीज मर चुका है। तुम्हारी पहली शादी का नाटक मेरे साथ हुआ था। फिर एक के बाद एक तुम्हारी 3 शादियां होती चली गईं और तुम्हारा पति मरता चला गया। इस सब के पीछे एक ही वजह थी कि तुम मनहूस करार दे दी जाओ, जैसे कि तुम्हारे माता पिता तुमसे पीछा छुड़ा लें। और फिर जब विशाल की माँ ने विशाल का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा तो विशाल के भद्देपन के बावजूद भी तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए इनकार न कर सके। और विशाल यही तो चाहता था, क्योंकि पहले तो तुम्हारे पापा बिल्कुल भी विशाल के रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। पहले मैं भी विशाल के साथ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें त्याग दिया, सब तुम्हें मनहूस कहने लगे। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि तुम्हारे साथ ये सब करने में मैं भी शामिल हूँ। विशाल की माँ तुम्हें भूखा रखती थी। जब ये बात मुझे पता चली तो रात को मैं होटल से खाना पैक करवा कर लाता था और तुम्हारे कमरे में रख देता था। मैं हैरत से कबीर की बातों को सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेसाख्ता मैंने अपना सिर कबीर के कंधे से टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगी। जो कुछ भी हुआ उसमें मैं भी कसूरवार थी। मुझे विशाल के साथ वो गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। मैं चाहती तो उसे प्यार से समझा देती, शायद वो मान जाता, लेकिन मेरे बुरी तरह धुतकारने पर ही विशाल ने ये कदम उठाया था। कबीर ने मेरे आंसू साफ किए और कहा, चांदनी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने में मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ। मैंने कबीर को माफ़ कर दिया। भले ही कबीर ने गलत किया था, लेकिन अब तक वो मेरी मदद ही कर रहा था। 4:30 बज चुके थे। सुबह होने में कुछ ही देर थी। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अगर विशाल ने तुमको पा लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इसी घर में कैद कर लेगा। कबीर की बात सुनकर मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और हम दोनों बाहर आ गए। पूरे घर में सन्नाटा था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। मैं और कबीर जल्दी से मेन गेट पार कर गए। कबीर मुझे मेरे घर के गेट पर छोड़कर चला गया था। मैं अंदर गई। सब लोग मुझे इस समय देखकर हैरान थे, लेकिन फिर मैंने पापा को सारी सूरत हाल बताई। मेरी बात सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आ गया था।
सब ने मुझे बारी बारी से रोते हुए गले लगाया। मेरी भाभीयों ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी। सुबह होते ही पापा पुलिस के पास गए और पुलिस को लेकर विशाल के घर पहुंच गए। फिर विशाल को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीर ने इस पूरी घटना की गवाही दी थी। जो लोग भी इस साजिश में शामिल थे, सबको गिरफ्तार किया गया। कबीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कबीर ने पुलिस का साथ दिया था और मुझे भी उन लोगों से बचाया था, इसलिए कबीर को पुलिस ने जल्दी ही छोड़ दिया। मेरे पापा ने विशाल से मुझे तलाक दिलवा दी थी। अब मैं अपने माँ बाप के घर में हूँ। सब लोग मुझसे पहले की तरह प्यार करते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मैं अब बहुत खामोश रहती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। इस घटना को 1 महीना बीत गया कि मेरे पापा मेरे पास आए और कहने लगे, चांदनी बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। मैं गुस्से से फट पड़ी। नहीं करनी मुझे शादी। विश्वास उठ गया है मेरा शादी के नाम से। मेरी बात सुनकर मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। चांदनी, हम सब शर्मिंदा हैं। तेरी इस हालत के कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन जो हमने गलती की है उसे सुधारने का एक मौका तो दे दे। लड़के की माँ रिश्ता लेकर आई थी। लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है। लड़के की माँ का कहना है कि मेरा बेटा सबसे पहले आपकी बेटी से मिलना चाहता है, उसके बाद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। चांदनी, अब तक हमने लड़के को नहीं देखा। अगर तेरी हाँ है तभी मैं उस लड़के से मिलना चाहूँगा। पापा के जुड़े हुए हाथ और आंखों में आंसू देखकर मैंने हथियार डाल दिए। अगले ही दिन लड़का मुझसे मिलने आ चुका था। मैं अपने कमरे में थी जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आ गया, लेकिन उस लड़के को देखते ही मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। वो लड़का तो कबीर था। कबीर, तुम, क्या तुम वो लड़के हो जो मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ चांदनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्यार कर बैठा हूँ तुमसे। अब तुम्हारे बगैर जीने से भी डर लगता है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारी सहमति लेना चाहता हूँ। तुम्हारी हाँ के बिना मैं ये शादी नहीं करूँगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार अपने सीने में दफन कर लूँगा। बोलो चांदनी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? कबीर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तक कबीर ने मेरा जितना भी साथ दिया था, उसे ये तो साफ जाहिर था कि कबीर एक अच्छा इंसान है। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और खुशी खुशी हाँ में सिर हिला दिया। मेरी हाँ सुनते ही कबीर खुशी से पागल हो गया और अचानक उसने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कबीर के चौड़े सीने से लगकर मुझे जो सुकून मिला था, उस सुकून के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। जी चाहा कि समय रुक जाए और मैं कबीर के सीने से लगी खड़ी रहूं। मेरी ज़िंदगी से गम के बादल छट गए थे और बस अब खुशियों की धूप चमक रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।